सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ ऐसे हो रही है। आज मेरा बहुत सारा पुराना काम जो था वो पेंडिंग पड़ा था, तो मुझे कंप्लीट करना था। तो सुबह मैं नहा के रेडी हुई और मैं घर से निकल गई। एंड उसके बाद मैंने अपनी डिज़ाइंस कंप्लीट की और क्लाइंट्स को दी, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिनकी वजह से मैं कई दिन से परेशान थी एंड दे हैंडलिंग द बैक टू बैक कॉल्स। और मेरी फ्रेंड एक वीडियो शूट कर रही थी और मैं इतना ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि बस वो मुझे कुछ हंसाने के लिए बोल रही थी। एंड फिर मैं नहाने आ गई थी, क्योंकि वैसे ठंड का टाइम है बट स्टिल पूल में कोई नहीं था, तो मेरा बहुत मन कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मैं चलो चलते हैं नहा कर आते हैं। तो शी सेड कि वंशिका रहने दो, बहुत ठंड है। पर मैं फिर भी नहीं मानी और मैं पानी में जब उतरी तो मुझे पता चला लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड थी। एंड हम लोग कुछ मस्ती मजाक कर रहे थे कि मुझे थोड़ी देर भी नहीं नहाया गया। एंड मैं खाना घूम फिर के वापस आ गई। वो मुझे बोलती कम से कम पानी के नीचे तो जाती। मैं ऑलमोस्ट पानी के नीचे भी नहीं गई थी, बस मैं थोड़ी देर ऊपर ही ऊपर नहाई, क्योंकि मुझे लग रहा था डीप डाउन मेरी हाइट के बराबर पूल बहुत ज़्यादा लंबा है। फिर मैं घर के लिए निकल गई थी। उसके बाद मैंने पिया जूस पीते ही मैं घर पे आई। एंड मैंने अपनी म्यू को दी ट्रीट, क्योंकि ये मैडम ट्रीट के बिना तो अधूरी हैं। इनको ट्रीट मिल जाए तो उनका दिन बन जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा सतंग खेल रही थी और ये मुझे बहुत पागल समझती है कि ये खाना खाने मुझसे लगे रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे हुआ, मैं निकल गई घर से, मुझे लगी थी भूख, मैं आ गई थी बर्गर फार्म। मैं वेट कर रही थी अपने बर्गर का, तो फाइनली मेरा बर्गर आ गया था। एंड बर्गर खा लीजिए गाइस। बर्गर खाते ही मैं अपने एक ट्रीटमेंट के लिए आ गई थी। ये प्यारा सा जकूज़ी बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद फिर मैं अपनी म्यू के लिए कुछ ट्रीट्स ली एंड घर आई और इससे खेली। इसको ये जो बड़े बड़े बर्ड्स के पंख होते हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं इसके लिए ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि ये अच्छे टॉय से नहीं खेलती, ऐसे पंखों से खेलती है। इसको ये मोर पंख और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको अगर ये पंख मिल जाए ना, उसके बाद ऐसे घर में किसी के रिकमेंडेशन नहीं है, इवन इसे खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम ये लोग ये पंख दे देते हैं ना, उसके बाद तो चिकन ड्राई, फिर ये हमारी नहीं सुनती, बस इसके संग खेलते रहो। और अगर हमने इसे छीन लिया तो देखिए मैडम कैसे नाराज़ होकर चलती है। तो ये मैडम का पूरे दिन चलता रहता है। खैर उसके बाद शाम हुई और मेरा चूल्हे की रोटी खाने का बहुत मन था, जो कि मुझे बनानी नहीं आती। सो मेरे घर के नियर बाई एक आंटी है जो चूल्हे की रोटी बनाती हैं। उसके बाद मैंने वो खाई एंड शाम का व्यू बहुत अच्छा था, वो व्यू कैप्चर किया। एंड व्यू कैप्चर करते ही मैं नेक्स्ट डे हो गया था, मैं बाहर कहीं आ गई थी किसी कैफ़े में। दैट वाज अ वेरी प्रीमियम कैफ़े एंड काफ़ी अच्छा था, ये मेरे घर के पास है। उसके बाद हमने अपनी म्यू को खिलाई एक छोटी सी ट्रीट, और ये वाली टॉफ़ी थी, बट मैं ऐसे खिला रही थी कि खाएगी कि नहीं, पर ये बड़े प्यार से उसको बार बार चाट रही थी। एंड फिर मैंने अपने हेयर ट्रिम करवाए, जो कि बहुत ज़रूरी थे। फिर मैं अपने आई मीटिंग पे और मैंने कुछ टाइल्स की डिस्कशन किए, क्योंकि आज हमारे एक साइड पे फर्नीचर लगना था, उसके अलावा टाइल्स लग रही थी। फिर मैं घर आई, फिर मैंने खाया खाना एंड उसके बाद मैं दोबारा साइड पे निकल गई, क्योंकि ज़िंदगी में आराम तो है ही नहीं। फिर मैंने मूवी देखी एंड गाड़ी पार्किंग का हमेशा इशू आता है। उसके बाद मैंने घर पे बनाए थे कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। फिर शाम को भी कुछ ऐसा हो रहा था, तो खुद की पिक्चर्स लेना और वीडियोज़ लेना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस टेक को मैंने कैप्चर्ड किया और अपनी एक वीडियो ली। फिर नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़े, क्योंकि संडे था। एंड ये रहे ब्रेड पकौड़े गाइज, आ जाइए खा लीजिए। ब्रेड पकौड़े और चाय का कॉम्बिनेशन इज़ बेस्ट आई थॉट। ये खाने के बाद फिर हम इस क्यूटी को गए घुमाने, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम घुमाना पड़ता है। फिर मैं एक मूवी देखने आ गई थी। उसके बाद मैंने अपना फ्रूट बोल कंप्लीट किया, क्योंकि हेल्थी डाइट लेना भी ज़रूरी है। फिर मैं फंस गई थी ट्रैफिक में एंड फाइनली माई डे इज़ डन। होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच गाइज।